పొగ త్రాగటం, మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. समय गुजरता है, पीढ़ियां आकर गुजर जाती हैं, साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हैं, सब कुछ बदलता है पर राजनीति नहीं। पीढ़ियों से इस बात का साक्षी है ये कुआं। इस कुएं के पानी ने कईयों की प्यास बुझाई है, पर इसे सबने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इस कुएं के तल में कई इंसानों के कंकाल और उनका खून जमा हुआ है। इसकी दीवारों के पीछे कुरुक्षेत्र जैसा इतिहास गढ़ा हुआ है। महाभारत की ही तरह सत्ता के लिए किए गए अत्याचार से निकली जनता की चीखें जज्ब हैं यहाँ। ये रहस्यमयी कुआं आंध्रा और तेलंगाना की सरहद पर स्थित है और ये है सूर्यापेट जंक्शन। ये हैं हनुमंतराव। ये इस कुरुक्षेत्र में धर्म के रास्ते पर चलते हुए एमएलए बनना चाहते हैं। कैसे आना हुआ कोटेश्वर राव? कुछ नहीं सर, वो कर्ण मेरा होटल छीनकर मुझे सड़क पर लाना चाहता है सर। वो तुम्हें धमकाकर तुम्हारी जमीन छीनना चाहता है क्योंकि तुम्हारी जमीन उसके गैर कानूनी धंधे के बीच में आ रही है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मुझे बस आपसे ही उम्मीद है सर। चलता हूं सर। उसका काम तमाम करो। ये है कर्ण जो मरता है और मारता है नरसिम्हा के लिए। नरसिम्हा इसे आदेश देता है और ये उसका पालन करता है। ए फौजी, मैं हूं कर्ण और मैं कुंती पुत्र नहीं, अपनी माँ का बेटा हूँ। मैं उसकी तरह दान दया नहीं करता, समझा? उसने तो अपनी जान दे दी थी, पर मैं जान लेता हूँ। मुझे धमकाने आया है? मैं तुम लोगों को अपनी जमीन नहीं हथियाने दूंगा। एक बार माँ के पेट से बाहर आने के बाद तू अंदर जा सकता है? बता। नहीं जा सकता ना?
जैसा कि महाभारत में धृतराष्ट्र का श्राप कुरुवंश का पीछा करता आया है, उसी तरह से यहाँ भी वैसा ही एक है। उसका नाम है नरसिम्हा। कोई पावर न होते हुए भी वो एक लीडर है। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं नाकारा कबूतरों को दाना क्यों डाल रहा हूँ? मैं सीवी चक्रवर्ती नहीं हूँ जो इंसानों की भूख मिटाने के लिए कबूतरों का मांस परोस दूं। नरसिम्हा, अगर हम इनका पेट भरते हैं तो इनसे जो चाहे करवा भी सकते हैं। हाँ सर। जो हमें जानता है वो हमारे साथ रहना चाहिए। मेरा उनको सपोर्ट रहेगा, लेकिन जो केवल वोटर्स हैं वो हमसे जितना दूर रहें अच्छा होगा। समझे क्या? समझ गया सर। अब बोलो, प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शन सर पर आ गए हैं सर। हम प्रचार कब शुरू करेंगे बताइए? अब मुझे प्रचार भी करना पड़ेगा क्या? आपको जिताने वाली जनता है, प्रचार तो आप खुद भी कर सकते हैं ना। मैं इस गांव का विधायक जरूर हूँ, पर चलती तो आपकी है ना। सब आपके लोग हैं, आप ही की बात मानते हैं, आप ही का कहा सुनते हैं सर। ठीक है, अगले हफ्ते की तैयारी रखो। धन्यवाद सर, चलता हूँ। जिसके लिए गए थे वो हुआ क्या? हो गया भाई। और दूसरा काम? वो व्यापारी लोग पैसा देने में नाटक कर रहे हैं। अगर खाने में स्वाद चाहिए तो मसाला अच्छा डालना होता है। अब बस उसकी मौत का इंतजार करो, बाकी मैं देख लूंगा। जैसा एक महाराजा जो अपनी वफादारी के लिए खड़ा रहता है, ये जो दारू डाल रहा है ये है राजेश। जैसे महाभारत की कहानी में भीम के खाने की कोई लिमिट नहीं है, वैसा ही है ये सूर्या। जैसे नकुल हर परिस्थिति को संभाल लेता था, वैसे ही हर महिला को संभाल लेता है ये सीनू। जैसे सहदेव अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही है ये टोनी उर्फ लोटा। पांडवों का रक्षक और हमारी कहानी का हीरो अर्जुन। वो किसी चीज को लेकर परेशान नहीं होता जब तक कि समस्या खुद के सिर पर नहीं आ जाती। जब ये रणभूमि में उतरता है तो सब हार जाते हैं। ऐसे क्यों पी रहा है? तेरा बाप भी ऐसे ही पीता है क्या? मेरा बाप बहुत अच्छा इंसान है। तो फिर तू इतनी क्यों पीता है? मैं अपनी नानी पर गया हूँ। भाई बोलना क्या चाहता है? मैं अपनी नानी के साथ रोज घर में बैठकर पीता हूँ। हाँ? तेरा बाप ऑमलेट लाता है? हाँ सही कहा। वैसे तेरा बाप पीता है क्या? मेरे घर वाले मेरी हड्डियां तोड़ देते। तू तो राजघराने से है ना? क्या बे? तुझे क्या लगता है मेरा घर चंदे से चलता है क्या? हाँ? सरकारी खर्चे में चलता है हमारा घर। पहले तो एक बात बता, तेरा जो बाप है वो दारू पीता है क्या? नहीं रे, वो बस अपनी खेती के बारे में सोचते रहते हैं। रोज सुबह खेत में चले जाते हैं और हर रोज फसल के बारे में सोचकर दिन निकाल देते हैं, बस और क्या। और तेरे बाप का? पिताजी ध्यान में रहते हैं हमेशा। कहना क्या चाहता है? वो कोई संत है क्या? अरे नहीं, साधु संत वाला ध्यान बिल्कुल नहीं। वैसे भी पीने के बाद आदमी या तो बहुत बकवास करता है या एकदम शांत हो जाता है। पिताजी शांत रहते हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं कि वो ध्यान में हैं। कहाँ मैं अपनी बंदी के साथ मजे करने वाला था और फिर वो प्लान कैंसिल हो गया और अब मैं यहाँ इन मूर्खों के बीच बैठ के दिमाग खराब कर रहा हूँ। ये बैग लगाना। हाँ लगाता हूँ। चल। मैं यहाँ दुख में दारू पी रहा हूँ और तू फालतू में मेरा भेजा खराब कर रहा है। तू दुखी है तो यहाँ पर आकर हमें क्यों सुना रहा है? हाँ? मार के मुंह तोड़ दूंगा, याद रखना। मुंह तोड़ दूंगा मैं। तू मुझे उड़ ले रहा है क्या? हम लोग बैठकर पॉल की तरह बात करते हैं ना भाई। ये पॉल कौन है? अरे पॉल को नहीं जानते? वो जो अपना पॉल है ना, एक फोन पर युद्ध रुकवा देता है। ए, चुपचाप बैठ और पी। किसको बोल रहा है रे? तुमको नहीं बोला, जाओ अपनी जगह पे जाओ। तू जानता है मैं कौन हूँ? यहाँ के इस एरिया के पहलवान रघु का भाई हूँ मैं। हाँ, क्या है बे? पहले तेरे को मारूं या तेरे भाई को मारूं? मुझे धमकी दे रहा है क्या? किसको मारेगा बे तू?
वो मेरा भाई है, ये मेरा भाई है और ये भी मेरा भाई है। किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं भाई आके मेरी मदद कर दो। किस भाई को मारेगा तू? हाँ? ये तो गया भाई, गया ये। मार दिया। मेरी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की? अभी बताता हूँ। ये क्यों भाई? पापड़ के लिए। 2000 पापड़ के लिए? और नहीं तो क्या। तेरी तो इस 2 कौड़ी की दारू के लिए तूने मेरी अंगूठी छीन ली मुझसे। अब तो तू गया काम से। क्या? क्या? क्या चाहिए भाई? अबे तू मुझ पे गिरा है। क्या फर्क पड़ता है भाई? मैं क्या करूं बता? अबे तेरी सूखी हुई मच्छी के लिए मेरे सोने की चेन। क्या लाइफ हो गई है मेरी। भैया अब क्या है भाई? ये बिल भैया। मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। सर हमारे क्लासरूम में कुछ लोग दारू पी के सो रहे हैं। कौन है? पता नहीं। उठो उठो। कौन है तू? उठ जा, हट जा। अबे सर आ गए, सर आ गए। चलो उठो। बेवकूफ कहीं के। सोने के लिए कॉलेज मिला है क्या? आप इतनी सुबह क्या कर रहे हैं सर? हम कोई अपना हिसाब मांगने थोड़ी आए थे। अब सर को देखो कितने सिंसियर हैं। हमारा जो पैसा बकाया उसे चुकाने आए हैं। अरे पैसे वापस करने के लिए अभी 5 दिन बाकी है ना। आप लोग काफी थके हुए लग रहे हैं। यहाँ क्लासरूम में परेशान हो जाएंगे। आप लोग हॉस्टल में जाके आराम कीजिए ना, वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। पर हॉस्टल के पंखे काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग कोई फालतू के लोग नहीं है, हमारे कॉलेज के पिलर्स हैं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे भी सीनियर हैं। तुम लोग ग्रेजुएशन करके निकल जाओगे, मैं रिटायर भी हो जाऊंगा, पर ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। ये कॉलेज इनकी जागीर है। इनके बारे में सोचना छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो। जाओ जाओ। इतना बढ़िया तोबड़ा नहीं है, जाओ। समझ में आया ना कि ये सिचुएशन आजकल कितनी डेंजर चल रही है। जानता हूँ भाई, आप जाके आराम करो ना। समझदार हो। बहुत खूबसूरत हैं आप। ये सब क्या चल रहा है बे? नहीं, आज फ्रेशर्स डे है भाई। बाप रे, नए स्टूडेंट्स के चुचले। ये क्या चल रहा है यार? ये चिपका चिपकी देखकर मेरा खून खौल रहा है। खून खौल रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे हमें यहाँ यही सब करना पड़ेगा क्या? अपनी दोस्ती के बारे में कुछ बोलना पड़ेगा। बोलना क्या है? कॉलेज तो होता है। दिखा देते हैं। मेरे यारा दिलदारा ये करेसी ये तुकोरा मेरे यारा दिलदारा गुड्डकेसी కన్నవాళ్లే ఎక్కడున్నారో నీకు నేను నాకు నువ్వేలేరా మేరే యారా దిల్దారా సొంత వాళ్ళే ఎవరున్నారో సచ్చేదాకా తోడు నువ్వేలేరా మేరే యారా దిల్దారా సుఖా ముఖా పంచుకుంటూ బతుకుతాం ఒకే పక్క పైన దొరుకుతాం కిర్రాకుగా కింగు లెక్క తిరుగుతాం ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా తగ్గనే తగ్గం కోపం వస్తే ముడ్డి మీద దన్నుకుంటాం మూడే వస్తే మూతి నక్కుతాం కన్నీళ్ళొస్తే కళ్ళల్లోన పెట్టుకుంటాం నష్టం రాని దోస్తి మా అసలు మేరే యారా దిల్దారా నువ్వు నేను ఒకటేరా
ఒకసారి చేతులు కలిపి ఏదేమైనా కడదాకా కలిసే ఉంటాం వందేళ్ళైనా హే ఒక ప్రాణం లాగా నిలిచిన దేహాలమై ఒక పిడికిలి లాంటి 5 వేళే మనమేలే రమణ బలగం ఎవరేమంటున్నా మన తీరే మారునా లోకంలో దోస్తికి ఒక అర్థం మనం పరమార్థం మనం मेरे यारा दिलदारा बिजलेरा शुरू चेरा मेरे यारा दिलदारा चिंदेरा कुम्मेरा ए, चल फुट बे। अरे बहुत आगे बढ़े, बढ़े, चल जा यहाँ से, जा, भाग, जा। लगता है ये लोग भी हमारी तरह यहीं टिकना चाहते हैं। चल निकल। क्या दिख नहीं रही है आजकल? 1 महीने से लड़कियों की खुशबू नहीं ली। हाँ? अब तू कहेगा तो क्या तेरे लिए मैं झुक जाऊं? मुंह बंद रख। ए, फालतू की बकवास बंद कर दे। ए, तू इधर आ। सर। लेडीज हॉस्टल देखा है ना तूने? नहीं सर। जा करके लड़कियों के कपड़े लेकर के आओ। समझ गए ना? हम लोग सर। हाँ तुम लोग। चलो निकलो। ठीक है। हट। चल चल ठीक है निकल। हाँ तुम लोग वो लाना मत भूलना। क्या सर? अंदर वाला। हाँ इसमें तो अंडरगारमेंट्स है नहीं। हाँ यार, अब हम क्या करेंगे? तू 1 मिनट रुक यार। ये कहाँ चला गया? अरे ये कच्चा तो मेरा है, मैंने कब से धोया नहीं है, बदबू आ रही है इसमें। अरे यार मेरा तो 1 महीने से नहीं धुला है। उन दारूबाजों को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, अरे ठीक है, चल ना यार चल। इधर ला। अब तू ही रख लेगा, मुझे नहीं देगा। हाँ? अबे इसका क्या करूंगा मैं? ला इधर दे, 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 नहीं, नहीं। देना देना दे दे मुझे दे दे। हाँ। हेलो। क्या है? ये नहीं चाहिए क्या? ये हमारा नहीं है। ये शायद तुम्हारे ये फ्रेंड का होगा। कुछ भी हो लेकिन खुशबू अच्छी है। देखिए समझ नहीं आता क्या? ये लड़के का है। तुम्हारे हॉस्टल में लड़के भी हैं क्या? बहुत घटिया लड़कियां हैं ये। समझ गया ना? ये तेरी है क्या? वो छोटा वाला मेरा है सर। सर वो बड़े छेद वाला है ना, वो मेरा है सर। चल 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 चल। आज इन्हें खराब करते को पूरे कॉलेज में दौड़ाऊंगा मैं। रुक जा। साहब मैं आपका खर्चा चुका दूंगा साहब। साहब मुझे माफ कर दो साहब, आपका जो भी पैसा होगा दे दूंगा साहब। प्लीज साहब। महाभारत के शिशुपाल की गलतियों को माफ करने वाला मैं कोई कृष्ण नहीं हूँ, समझा क्या? नरसिम्हा हूँ, कलियुग का नरसिम्हा। भाई उस सेठ ने दुकान बंद कर दी। तूने गाय और शेर की कहानी सुनी? हाँ भाई सुनी है। हाँ, शेर ने गाय को अनुमति दे दी अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए। ये उसकी कहानी थी, लेकिन ये मेरी कहानी है। हाँ? जाओ सफाई करवा दो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बैठिए। क्या कुमार? साहब अभी तक पेंशन नहीं मिली है साहब।
तो विधायक जी का नाम क्यों नहीं लिया? विधायक जी के नाम लेने के बाद भी नहीं मिली। वीआरओ को फोन करिए। हेलो वीआरओ सर। हाँ सर। आपने अभी तक कुमार को पेंशन क्यों नहीं दी? क्या प्रॉब्लम है? सर आप ही ने तो मना किया था। वो अपना काम छोड़कर आपके दफ्तर के चक्कर काट रहा है। जल्दी से उसकी पेंशन रिलीज करवाइए, ये मैं कह रहा हूँ। पेंशन रिलीज कर दो। जी ठीक है सर। कुमार जाओ और अपनी पेंशन ले लो। धन्यवाद साहब। हाँ विधायक बताओ क्या बात है? मैंने प्रचार की तैयारी कर ली है सर, लेकिन पंडित के पास जाकर मेरे अनुष्ठान की तैयारी करवाई है। ठीक है सर। हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। अरे रे 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 रे, तुम लोगों को टीचर को गुड मॉर्निंग कहने की तमीज नहीं है क्या? हम लोग रोज रोज गुड मॉर्निंग बोल बोल कर बोर हो जाते हैं। आप ये सुन सुनकर बोर नहीं होते क्या? मैं इस कॉलेज में स्टूडेंट से प्रोफेसर बन चुका हूँ। तुम्हें इसी क्लास में इसी बेंच पर बैठा हुआ देखकर मैं बोर हो चुका हूँ। आप क्यों बोर होंगे सर? एजुकेशन इज ए डिवाइन। हमें पढ़ते रहना चाहिए सर। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग इतने साल से इस कॉलेज में कर क्या रहे हो। मेरा नाम है अर्जुन, इस राज्य का मुख्यमंत्री। मेरा नाम है शिनु, राज्य का गृह मंत्री। सॉरी, मैं हूँ टोनी, विद्या शिक्षा मंत्री है। मेरा नाम है हरीश, इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री। मेरा नाम है राजेश, मैं हूँ राज्य का वित्त मंत्री। हम शपथ लेते हैं कि हम देश के लिए काम करेंगे। हमें ऐसा बनना है सर। साइलेंस, साइलेंस। तुम जैसे लड़के यहाँ से निकल कर विधायक तो बन जाते हैं। इंजीनियरिंग में तो पास नहीं होगे, लेकिन हाँ मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तुम लोगों को यहाँ के सारे स्टूडेंट्स देखकर या तो ये प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बनने के बारे में सोचेंगे। चलो मंत्रियों बाहर निकलो। चलो रे, सब लोग चलो यहाँ से। क्लास खराब है तुम लोग। चलते रहो, चलते रहो। चलो बैठ जाओ रे। हाँ हाँ चल बैठते हैं, थक गए हैं। हाँ अच्छी है। हाँ, मुझे चल ये बैठ जा। फ्लेवर पसंद है। क्या कर रहा है तू? हाँ? दिमाग खराब है? इसकी तो वहाँ देखो, उनको देखकर ये बह गया। खुद पे थोड़ा कंट्रोल रखो। ऐसी गंदी हरकत दोबारा की ना तो इस कॉलेज से बाहर फेंकवा दूंगा। जेंटलमैन की तरह बिहेव करो यार। क्या है ये? हाँ? क्या है ये सब? तमीज सीख ले तू। अच्छा, तुम जेंटलमैन हो तो क्या मैं मेंटल मैन हूँ? अक्सर लड़कियाँ इडियट्स पर ही मरती है। सुनो, मुझे देखो और मेरे से सीखो। ये पकड़ना। लगता है आज तो ये क्या। ए सुन, सीनियर्स बुला रहे हैं। कौन सीनियर? हाँ, ये तो इधर ही आ रही है। हाय। हाय बोल रही है। तुम मुझे जानती हो? जानती हूँ। जानती हो? हाँ, शीनू, राजेश, हरीश, अर्जुन, टोनी, उर्फ लोटा। उर्फ लोटा? बाप रे। तुम हम सबको जानती हो, पर कैसे? आपने नहीं पहचाना अंकल? मैं हूँ रम्या, सौम्या की बहन हूँ। वो सौम्या, वो चील जैसी नाक वाली। आपको याद नहीं, मेरी बहन को पटाने के लिए आप मुझे चॉकलेट और बिस्किट दिया करते थे अंकल। तो मतलब तुम वही लड़की हो जो पहले गंदी शक्ल की टेडी बियर जैसी लगती थी? अब तो तुम काफी बड़ी हो गई हो, मानना पड़ेगा। मेरी बहन भी आई है क्योंकि उसे पता था आप लोग यहाँ मिलेंगे अंकल। दोबारा अंकल कहा ना तो तेरी चोटी कटवा दूंगा मैं। यहाँ कोई अंकल वंकल नहीं चलेगा। सीनियर्स हैं हम लोग। कॉल मी सर। चलो जाओ। हाँ? चल जा। चल निकल। जाओ। दिमाग खराब कर दिया। दिमाग खराब करके रख दिया तूने। शीनू अंकल, आइसक्रीम के पैसे दे देना। उतरो भाइयों, यही है कॉलेज। सॉरी। क्यों रे, हमें कॉलेज में क्यों लाया? लड़के यहीं रहते भाई। तू है तेरी तो कॉलेज के लड़कों से पिट कर चला आया। भाई उनको देखना फिर बोलना भाई। उसमें देखना क्या है? भाई वो लोग आ गए हैं, मैं उन्हें लेके आता।
क्यों भाई? तेरा भाई कैसा है? थोड़ी देर में पता चलेगा। क्या पता चलेगा? मैं अपने भाई को लेके आया हूँ, तुम सब चलो। तो ठीक है, चलो उसके भी अखरोट तोड़ देते हैं। हाँ, चलो देख लेते हैं। हाँ। भाई यही है वो लोग। क्यों रे, मेरे भाई को क्यों मारा? मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, इसके भाई को मारा है। मैं अभी वही पूछ रहा हूँ, मेरे भाई को क्यों मारा? मैं फिर से वही बता रहा हूँ, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, इसके भाई को मारा है। मुझे कंफ्यूज मत कर। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ इसके भाई को मारा है। क्या है रे ये? तेरे भाई को मारा, मुझे क्यों लेकर आया? हाँ भाई, इसने मेरे भाई को मारा, इसलिए तो आपको लाया हूँ। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाया, यही तो पूछ रहा हूँ। दूसरे भाई की बात कर रहा है भाई। तो फिर दूसरा भाई कौन है वो बता। आपको क्या करना कि कौन है, आप इसको देखो ना। ऐसा है क्या? तूने इसके भाई को क्यों मारा? हाँ मारा है, फिर से मारूंगा, बार बार मारूंगा। अब बताओ, तुम्हें मारूं या तुम्हारे भाई को मारूं? अच्छा, मेरे सामने मेरे भाई को मारेगा? मार, चल मार। अरे मारना, मार। क्या कर रहा है? मारना। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, पहले ही सब कुछ टूट चुका है, जाने दो। चुप कर। अरे तू मारना। ऐसे नहीं मानेगा तू। भाई को भी, मेरा तो भाई टूटा था, इनका तो चूरा हो गया। भाई मतलब ये वाला भाई क्या? भाई मैं तो शुरू से ही कह रहा था, आप समझ ही नहीं रहे थे। भाई अगर आपको जिंदा रहना है तो यहाँ से निकल लेने में ही भलाई होगी। चलो भाई। मेरे भाई को जानता है क्या तू? हेलो, चलो। एक दिन मैं तुझे देख लूंगा। चलो चलो आजा, रुक जाओ, आजा आजा। छोड़ेंगे नहीं इन्हें। हाथ मत लगाना, तू जानता नहीं मुझे। उसे मत निकालना। वो आंखें जो जादू मंतर करती हैं और सुंदरता ऐसी जो किसी को भी मदहोश कर दे। जैसे अर्जुन सुभद्रा की ओर आकर्षित हुए थे, वैसे ही ये अर्जुन भी पहली नजर में ही ज्योति से प्यार कर बैठा। मार इसको। तू मुझे जानता नहीं है। ये पकड़। अबे गधे, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। कौन कौन मारेगा मुझे? तू मारेगा, वो मारेगा, ये मारेगा। तूने क्या मुझे ढोल समझ रखा? चल चल चल। अरे तू यहाँ में क्यों बैठा हुआ है? उठ भाई, उठ जाओ। अबे उठ जा। ए, क्या हो गया? हम तेरे लिए यहाँ लड़ने के लिए आए थे और तुझे हो क्या गया है? सच में मैं तो गया काम से। ऐसा क्या हो गया भाई? वो नाच रहा है। क्या बोल रहे हो? कौन नाच रहा है भाई? मेरा दिल नाच रहा है। ये एक न एक दिन मरेगा मेरे हाथों से। गलत जगह चोट लग गई यार। अबे यहाँ पर। ओ इधर है क्या? ये सब छोड़ो यार, लेकर चलो इसे। अबे रुक जाओ, उसका नाम तो पूछने दो। अच्छा नाम? हाँ ठीक है, पूछ कर आजा। जा। What's your name? Oh, no English. नाम क्या है तुम्हारा? बताओ ना। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं माँ। आंटी, योर डॉटर? ओह, नो इंग्लिश। आपकी बेटी है क्या? हाँ बेटा, क्या हुआ? सच में बहुत प्यारी लड़की है। माँ आप अंदर चलिए। सर, हाँ? ये हमारे बस की नहीं है। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो। चलो, मैं पागल बना रहा है। चलो चल। चलो उठो। चल निकल यहाँ से। चल जल्दी लाइन बना। लाइन में आ जा। क्या रहा, बनाना। ए, हटा इसे। खड़ा हो जा पीछे जाके। ए, इधर आ। खड़ा क्या जा। नाम क्या है तेरा? रवि है भाई। ये कितना लेकर आया? 10,000 सर। लौटा। हाँ। इसका 10% कितना होगा? 10% क्या होगा? 1000। चल दे। अरे लाना इधर दे, मुझे गिनना नहीं आता क्या? हाँ ठीक है, चल जा। नेक्स्ट। चला के चल। हाथ बांध के खड़ा हो। नाम बता। रामू सर। कितना लेके आया? 8,000 सर। 8,000 का कितना? 8000 का 1000। लेकिन सर 8,000 का 4% तो 500 हुआ ना। मेरे हिसाब में तो गलती निकलता है तेरी तो। हाँ ऐसे क्या देख रहा है? मारेगा क्या? चल निकल निकल। सर अभी तक मनी ऑर्डर नहीं आया, बाद में दे दूंगा। ए होशियार, हमसे होशियारी नहीं। चल नाम बता अपना। नहीं सर।
कितना लाया रे? सर 15,000 लेकर आया है। ऐसा नहीं है भाई, इस बार मुझे जाने दीजिए भाई। लोटा, कोई झूठ बोले तो उसकी यमलोक में क्या सजा दी जाती है? चल देते हैं और भजिया बना देते हैं। अबे इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, बस नंगा होकर दीवार से टिक कर बैठना है। जाने दो ना भाई। अरे नहीं, इसको नंगा नहीं देख पाएंगे रे। जाके चट्टी में बैठाओ इसे। भाई प्लीज जाने दो ना भाई। बोला ना जा यहाँ से। नेक्स्ट। लोटा, कलेक्शन कम हो रहा, कुछ करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। बैठो भाई लोग। ये देना। कितना हुआ कलेक्शन? 23,200 रुपए। कलेक्शन बहुत कम हो गया है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ यार। अरे सुनो यार, प्रिंसिपल के रूम में एसी लगा हुआ, वहाँ जाकर बकवास बंद कर। जैसे नागार्जुन ने गीतांजलि फिल्म में सर्टिफिकेट लिया था ना, वैसे ही सर्टिफिकेट मुझे भी लेना है यार। अरे तो पहले बोलता ना, मैं जाके फातिमा बेगम का गाउन लेकर यहाँ पर आ जाता। अरे उसे बुर्का नहीं पहनना है, वो ग्रेजुएशन ड्रेस की बात कर रहा है यार। अरे इसका सपना पूरा करते हैं ना यार। ये इतना आसान नहीं है कि चुराया और लाकर इसको दे दिया। मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके मिलेगा, समझा? तेरी पूरी जिंदगी में भी नहीं मिलेगा। अपना मुंह बंद कर और दारू पी। मुझे वो गाउन चाहिए यार। चुपचाप दारू पी, समझा? $30,000 का गद्दा लाया। चलना हम दोनों मिलकर उस गद्दे का उद्घाटन करते हैं। चल। तू चलेगी या उठा कर ले जाऊं? तो मुझे जानती है ना, वापस आऊंगा। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? खाना खाने के लिए होटल जा रहा हूँ मैं। हाँ, भूख तो हमें भी लगी है यार। रुक जा, हम भी साथ चलते हैं। ए, चुपचाप हॉस्टल में रहो। ए, उठना। अरे ये भूख तेरी भूख से बिल्कुल अलग है बे। देना। तेरी भूख मिटी या नहीं? हाँ। सविता के साथ हो गया, कविता के साथ बाकी है यार। बस 2 मिनट में हो जाएगा, डिस्टर्ब मत कर यार। ये मेरा जहां, ये मेरा घर, मेरा आशिया, ये मेरी दुनिया, तेरा काम क्या ये यहाँ। गुड मॉर्निंग। अरे तेरी, मैं जिसके लिए वहां जा रहा था वो यहाँ खुद आ गई। लगता है अर्जुन तेरी किस्मत बिल्कुल सही चल रही है। ये तो आ गई है, अब इसकी कॉपी से काम चलाता हूँ। सर आपका टिफिन। ज्योति यहाँ रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है सर। लगता है इसकी टिफिन के काफी सारे फैंस हैं। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं स्टूडेंट हूँ मैडम। जान ले लूंगी अगर कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ के स्टूडेंट हो तुम? मुझे तो किसी एंगल से नहीं लगता। तो तुमने मुझे हर एंगल से देख लिया क्या? चीची, पहले मेरी गाड़ी से उतरो। तुम्हारा मेरा क्या होता, हमारी गाड़ी है, मैं भी साथ चलता हूँ ना। तुम होटल आकर क्या करोगे? तवे पर डोसा बनाओगी क्या? उतरो, वरना मार मार के चटनी बना दूंगी। हाँ? चलो हटो। सुनो, एक बात याद रखना, एक दिन तवे पे डोसा मैं ही बनाऊंगा। ओए, पहले हिसाब करना सीखो। 6 प्लेट इडली, 4 प्लेट वड़ा, 3 प्लेट पूरी, समझे? बिल्कुल सही, इसका हिसाब तो मैं ही करूंगा। ए, लाना जल्दी। अरे कैसे हो? चल आजा, उधर जा। इनके लिए भी कुछ लेकर आ। ठीक है। भाई थोड़े पैसे चाहिए थे। अरे लोटा, पैसे निकाल।
अरे भाई इसमें 15 क्यों है? मैंने तुमसे कहा था ना कि 20% मारवाड़ी ले लेंगे। तुम लोग कितने अंदर से हरामियों में समझा नहीं। अरे मैं तुम लोगों को ठीक से समझ नहीं पाया भाई। पर क्या? मैं वहाँ बिना छुट्टी लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ और वहाँ अपने मैनेजर का मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ और पूरा घिस जाता हूँ 30,000 महीने के लिए, पर आखिर में आते आते कर्जा ही बचता है मेरे पास भाई। तुम लोगों को कुछ नहीं आता, फिर भी उसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, रोज दारू पीते हो और लोगों को ब्याज पर पैसे दे रहे हो और बदमाशों की हड्डियां भी तोड़ते हो। अरे तुम लोग तब से आज तक वैसे के वैसे ही हो, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तेरी सैलरी कितनी है? 30,000 रुपए। अगर तेरी सैलरी से पीएफ और ईएसआई हटा देते हैं तो फिर भी किराया, बिजली का बिल, राशन, पानी, सारे एम्प्लॉइज इसके लिए टैक्स भरते हैं। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि गवर्नमेंट को तुम कितना टैक्स भरते हो, पर हम स्टूडेंट टैक्स नहीं भरते। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, ना हॉस्टल में खाने का पैसा, ना हॉस्टल में रेंट देना और ना ही उसकी फीस भरना। ऊपर से स्कॉलरशिप मिल जाती है। गांव में माँ बाप को योजनाओं का पैसा मिलता है। मुझे कुछ भी चाहिए तो दादाजी की पेंशन से निकाल लेता हूँ। इतनी सारी योजनाएं हैं, उनसे 20-25 हजार तो निकल ही जाता है। और इसके अलावा बुजुर्गों की पेंशन वो अलग से मिलती है। साथ ही साथ जीवन बीमा, मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ऐसे छोटे मोटे अलाउंस तो पूरे साल भर मिलते ही रहते हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ करती है। 5 साल में असेंबली और नॉन असेंबली इलेक्शंस भी होते हैं। तुम जैसे लोग टैक्स भरते हैं और हम जैसे लोग गवर्नमेंट की अलग अलग योजनाओं का लाभ उठाते हैं और जिंदगी में ऐश कर रहे हैं। माफ करना मुझे भाई, हमारे जैसे लोग कड़ी मेहनत करके टैक्स भरते हैं और तुम जैसे गधे उन पैसों का मजा उठाते हो। अब बाहर जाकर के प्रोटेस्ट मत शुरू कर देना नौकरी का, नहीं तो सड़क पर आ जाओगे। हंसो हंसो, खूब हंसो, मैं भी देखता हूँ तुम लोग आगे क्या करते हो। जल्दी से एक बोतल और बिल लेकर के आ। आज 6 लोगों ने 4 बोतलें खत्म कर दी हैं। हम एक भी पूरी नहीं पी पाते थे और हमने 4 पी ली। हम सब की कैपेसिटी तो बढ़ गई है, लेकिन इसका नशा बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। हमारी कैपेसिटी तो खत्म नहीं हुई, पर दारू खत्म हो गई। देखिए, सूर्यापेट का विधायक का टिकट तो आपका ही है, मुझ पर भरोसा रखिए, ये मेरा वादा है आपसे। सर, आप पिछले 2 इलेक्शन से यही कह रहे हैं, पर आप नरसिम्हा को सपोर्ट करने वाले को टिकट दे देते हैं। पर इस बार तो नरसिम्हा ही सीधा रेस में आ गया है। देखो हनुमंत, आपको उस परिवार के श्राप के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं इतने भरोसे से कह रहा हूँ, आप जाओ और तैयारी करो। आप मेरे पास विधायक बनकर ही आएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। हम लोगों ने पार्टी ऑफिस में फोन किया था, वो इस बार हनुमंत राव को टिकट दे रहे हैं, ये बात कंफर्म है भाई। भाई आप बस इशारा कीजिए, मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। कुछ मत करो, कोई भी गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। 60 साल, 3 पीढ़ी, वही सपना। 2 पीढ़ियों ने अपनी जान गंवा दी उस सपने के लिए। विरोधी उम्मीदवार ने उन पर पत्थर मारा। गुस्से में आकर मेरे दादाजी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। एक नौकर घर में चप्पल पहनकर घुस आया तो मेरे पिताजी ने उसे मार डाला, क्योंकि वो नीची जात से था। कोर्ट ने मेरे पिता को खूनी करार दिया, क्योंकि उन्होंने एक नीची जात वाले को मार डाला। फिर हाई कमांड ने टिकट को कैंसिल कर दिया और ये खबर सुनकर उन्हें हार्ट अटैक आ गया। रेड्डी, रेड्डी, क्या हुआ रेड्डी? रेड्डी, नरसिम्हा, पापा, रेड्डी, पापा क्या हुआ? रेड्डी, मेरा विधायक बनने का सपना तो सपना ही रह गया। जो गलती तेरे दादा ने की और जो गलती मैंने की, तू वो गलती मत करना। हमारे हाथ में जो तलवार है उसे देखकर लोगों को डर नहीं लगना चाहिए, तभी हम राजनीति में पैर जमा पाएंगे और राज्य के लोगों को हम अपने हिसाब से चला पाएंगे। वोटर आईडी में बहुत ताकत होती है बेटा। तेरे विधायक बनने के बाद अपने दादाजी की मूर्ति बनाकर उसका अभिषेक करना, तभी मुझे मुक्ति मिल पाएगी बेटा। अब मेरा जाने का वक्त रेड्डी, पापा, रेड्डी। तब मैं 15 साल का था। उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया। पापा, 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 पापा। हाँ,
चुनाव भी एक कुरुक्षेत्र की तरह है। मैं अपने पिता, अपने दादा का सपना जरूर पूरा करूंगा। इस बार जनता को मुझे जिताना ही होगा। मुझे जन्मों का ये सूखा खत्म करना है। इस बार नरसिम्हा को पार्टी का टिकट मिल के ही रहेगा। बाद में पछताना पड़ा। ए, शिनू, जरा देख सामने कौन आया है। तो यही तुम्हारा कॉलेज है ना? हाँ जी। कितने दिनों बाद उसे देख रहा हूँ। तो फिर जाना। मैं जाकर उससे मिलकर आता हूँ। हाँ जा। हाय अश्विनी। हाय शीनू, कैसे हो? कुछ नहीं, बस चल रहा है। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है, ये मेरे पति हैं और ये हमारे बच्चे। ओह, हमारे बच्चे? हमारे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे हैं। आपका प्रोडक्शन तो सुपर है सर। ये तो मर्दानगी पर डिपेंड करता है। समझ गया सर। अच्छा, वैसे तुम करते क्या हो? स्टूडेंट। लगता है तुम मेरा सवाल समझे नहीं हो। मुझे लगता है आप मेरा जवाब समझे नहीं। मैं लोगों की बात समझने में एक्सपर्ट हूँ। अरे सर, आप जानते नहीं हो मैं लोगों को समझने में एक्सपर्ट हूँ। तुम स्टूडेंट हो या लेक्चरर हो, पहले ये बताओ। स्टूडेंट। ये तुम्हारा क्लासमेट था ना? हाँ जी। तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद मैंने तुमसे शादी हाँ की जी। और ये कह रहा है ये स्टूडेंट है। हाँ जी। तुम्हें और कुछ बोलना नहीं हाँ आता जी। है? चुप करो। अश्विनी पर चिल्लाइए मत। मैं अपनी बीवी पर चिल्लाऊं, उससे तुझे क्या? कुल सर, मैं आपको क्लियर करता हूँ। वहाँ वो लोग दिख रहे हैं? अश्विनी और हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स थे सर। हाँ, मुझे लगा था तुम अकेले ही इस कॉलेज के एक्स्ट्रा लगेज हो, पर यहाँ तो पूरी की पूरी मालगाड़ी है। तुम लोग एग्जाम पास नहीं करोगे क्या? नहीं सर। हाँ, सही कहा तुमने। तुम लोग पास होने के लिए इस कॉलेज में थोड़ी आए हो, तो तुम लोग टाइम पास करने के लिए इस कॉलेज में आए हो। वाह, आप तो कितना बढ़िया समझाते हैं सर। हाँ, और क्या? अश्विनी, अश्विनी, तुम्हें देखकर मुझे कॉलेज के पुराने दिन याद आ गए हैं अश्विनी। छोड़ो मुझे। क्या मुझे दिखाई नहीं देता कि तुम उसके साथ क्या कर रही हो? खा लो, देड़ दूंगा। और तू, उसका हस्बैंड यहाँ खड़ा हुआ है, उसकी बीवी के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए तुझे पता नहीं है? मेरी फ्रेंड बनने के बाद आपकी बीवी बनी है भाई। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? फ्रेंड तो दोनों में आता है ना सर। शक्ल से लगता नहीं है, लेकिन हो तुम बड़े चालाक। ये चालाकी पढ़ाई में भी दिखा सकते हो ना? गधे कहीं के। चलो। भाई, क्या हुआ? अश्विनी का अच्छे से ख्याल रखना। अपनी बीवी बच्चों का ख्याल कैसे रखना है मैं जानता हूँ। मुझे इरिटेट मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, चलो बैठो। आ जाओ बेटी, आओ। सारा कचरा इसी कॉलेज में भरा हुआ है। अशु, अरे भाई, ए, तू तो पागल है, तूने उसे भी पूरा पागल बना दिया। हाँ? मुझे क्या करना था, वो पहले से पागल था। मैं भी पागल हो गया भाई। बोला था ना नया गद्दा लाया हूं। तेरे घर में लगाऊं या मेरे घर में? तू मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही है? 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, नहीं तो उठा के ले जाऊंगा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जरा अपना नाम तो बताना। क्या है, तुम पागल हो क्या? मेरे पीछे पीछे आकर अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने काम से मतलब रखो। चलो हटो। ये तो चली गई यार। तुम्हें आज नहीं तो कल मुझसे प्यार तो हो ही जाएगा। अरे रुको, जरा सुनो तो। अरे रुको ना। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें देखने के बाद मैं सारे काम भूल गया हूँ। दिल करता है कि तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूं। बस तुम एक बार हाँ बोल दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। मेरा वादा है तुमसे। तुम इतने सालों से एक ही कॉलेज में पढ़े हो, कॉलेज की जगह बार में जाते हो, पूरा दिन वहीं पड़े रहते हो, खुद तो स्कॉलरशिप पर जीते हो, और तुम मेरा ख्याल रखोगे? मुझ पर कई जिम्मेदारियां हैं, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैडम, मेरी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कौन सी जिम्मेदारियां हैं तुम पर? अपने घर कब से नहीं गई हो ये भी याद है तुम्हें? बार में बैठकर नशा करना, कॉलेज में झगड़ा करना, पूरे गांव में घूमते रहना, यही है तुम्हारी जिम्मेदारी? तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? उनके पास खाने को भी है या नहीं? हर पल उनके बारे में सोचना और उनका ख्याल रखना, ये है तुम्हारी जिम्मेदारी, समझे तुम? पर ये सब तुम नहीं समझोगे। जाओ। टीचर की तरह लेक्चर देकर चली गई।
पिछले 40 सालों से मेरे परिवार ने इस गांव की जो सेवा की है उसे आप सब जानते हैं। आपकी हर परिस्थिति में सहारा बनते आए हैं हम, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी। मैं समझता हूं कि आप सब उनके कामों को भूले नहीं होंगे। बाप रे, इन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। इनके दादा ने महिलाओं के पवित्र धागे खोले और इनके पिता ने महिलाओं की बेइज्जती की, और ये हम पर बहुत सारा ब्याज लगाकर हमारा खून चूस रहा है। इसलिए आप सबको हमारे द्वारा चुने गए उम्मीदवार को इस बार का एमएलए बनाना है। अगर तब वो जीत गए होते तो ये गांव कब्रिस्तान बन जाता। मैंने भी विधायक बनने का सोचा था, लेकिन मेरे पिताजी किन्हीं कारणों के चलते पीछे हट गए। अरे ये क्या, इसने हमारी जाति वालों को मारा था ना, इसीलिए इसे विधायक का टिकट नहीं मिला। अरे जरा धीरे बोलो भाई, सुन लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, हार्ट अटैक की वजह से मेरे पिता चल बसे। दादाजी की अंतिम इच्छा थी कि परिवार में एक एमएलए हो। उनके सपने को पूरा करने के लिए इस बार इस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में मैंने भाग लेने का फैसला किया है। मैं कामना करता हूं कि हम सभी की जीत हो। अच्छे बहुमत से जिताकर मुझे विधानसभा में भेजें। अरे सुजाता बहन, तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? 6 महीने सर। इसने 6 महीने से ब्याज भी नहीं दिया है। बहन, मैंने मांगा क्या तुमसे? जब तुम्हारे पास पैसा हो तब चुका देना। अरे ओ कमल भाई, कैसा चल रहा है तुम्हारा ऑटो? अच्छा चल रहा है साहब, इसका सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी इसने पैसे नहीं दिए। आप देख रहे हैं ना, जो लोग पैसों की कमी के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसे हमारा परिवार समर्थन करेगा। उन्हें गरीबी से बाहर निकालेंगे। मैं हूं तो सब मुमकिन है। अगर आपने मुझे जिताया तो सब कुछ ठीक, नहीं तो अपने ब्याज वाले धंधे में मुझे वापस उतरना होगा। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। तो अब आप सब लोग ये निर्णय करें कि मुझे अपने लिए जीना है या आपके लिए। विदा लेता हूं। मतलब अगर हम उन्हें वोट नहीं देंगे तो क्या वो हमसे पूरा पैसा एक बार में देने को कहेंगे? अरे और नहीं तो क्या, इस बार भी हम अपना सही उम्मीदवार नहीं चुन पाएंगे। सब किस्मत का खेल है, क्या कर सकते हैं। हाँ कहिए, लगता है आपको कुछ पूछना है। ये क्या कर रहे हो नरसिम्हा? एक वोट के लिए 2000 रुपया दे रहे हो, क्वार्टर की जगह पूरी बोतल, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जगह कलर टीवी दे रहे हो, तो फिर इन बेवकूफों का ब्याज क्यों माफ कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि मैं कोई अच्छा आदमी हूं? आप जानते हैं कि मैं उन्हें क्यों जाने दे रहा हूं? आपको पता है मैं अपना ब्याज क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि ब्याज के पैसे मुश्किलों से वो जमा कर पाएंगे। हम लोगों को साथ में 2000 रुपए भी देंगे, क्वार्टर की जगह पूरी बोतल देंगे। इतना करने के बाद भी इसकी क्या गारंटी है कि वो हमें ही वोट देंगे? इसके अलावा एक गुप्त मतदान होता है, मालूम है ना? उन दिनों इसके लिए 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च होते थे। आजकल तो 30-40 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। खैर, वो हमें वोट देंगे या नहीं, इसकी चिंता में डूबे रहने के बजाय अगर उनके ब्याज की व्यवस्था कर दूं, तो वो मेरे हाथों की गुड़िया बन जाएंगे। फिर अगर उन्होंने किसी अन्य पार्टी को वोट दिया तो उन्हें हमेशा डर होगा कि हम उनके घर पे हमला कर देंगे। यही नरसिम्हा का नियम है। अरे भाई हमें भी दो ना जरा। हमें बहन ने तुम्हें डांटा है तो हमारी प्यास क्यों खराब करे हो? अरे दो ना भाई, भाई देना भाई, हमें भी दे दो ना भाई, थोड़ा भाई तो भाई दो ना। एक बात बताओ, इतने सालों की लंबी दोस्ती में मैंने कभी भी किसी लड़की को आज तक पटाया है क्या? ये भाई तू इसमें डालता है कि नहीं? नहीं डालेगा तो मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा। तू मेरी जान है, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा। तू मेरी जान नहीं जी पाऊंगा। कौन है? कोई नहीं है। किसकी गाड़ी थी ये?
बाप रे, मैं तो सोच रहा था कि मैं नशे में हूँ, पर तुमने मेरा नशा ही उतार दिया। सबक सिखाना पड़ेगा। भाई जल्दी आ जा। अरे क्या हुआ? हो गया इसे। अरे तुम लोग भी आओ। कहाँ पर? चलो चलते हैं, ये पीने भी नहीं देगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? डुप्लीकेट माल बना रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की यहाँ पर? तो सब कुछ सबको दे देना। क्या हुआ भाई? अरे ये क्या हो गया भाई? मुझे कुछ पता नहीं है ना। अरे तो मार क्यों रहे हो भाई? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर नकली शराब बनाने की? हाँ, बिल भरो और जाओ यहाँ से। नकली शराब बेचता, ऊपर से हमसे पैसे मांगता है। हाँ, तुम्हें पता है ये बार किसका है? नरसिम्हा भाई का है। नरसिम्हा का है तो क्या करें? तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अगर उन्हें पता चल गया तो? अबे क्या कर लेगा वो? तेरे भाई और तुम दोनों को मारूंगा, बहुत मारूंगा। हमारे गांव के लड़के हैं क्या? नहीं भाई, दूसरे गांव से आए हैं, यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। चिंता मत करो, कर्ण को भेजता हूँ। ठीक है भाई। अर्जुन कहाँ है? कैंटीन में है भाई। अर्जुन कौन है? मैं नहीं हूँ, ये। क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया क्या? मैं तेरा आदमी नहीं हूँ जो तेरी आवाज पे जी हुजूरी करूंगा। मैं कर्ण हूँ और कुंती मेरी माँ नहीं है। अर्जुन, धर्मराज मेरा भाई नहीं है, स्टूडेंट। वहाँ बार में हंगामा करके खुद को स्टूडेंट कह रहा है। तुझे क्या लगा कि मैं तुम्हारी तरह शराब पीने वाला कोई गुंडा हूँ क्या? क्या रे, आवाज ऊंची कर रहा है? बताओ वो बार किसका है? नरसिम्हा का। 18 दिन के महासंग्राम में सारे कौरव मारे गए थे, बस एक बच गया था, अश्वत्थामा। उसने पांडवों पर जीत के लिए कौरवों के नाम का इस्तेमाल किया। नरसिम्हा अश्वत्थामा है। युद्ध खत्म हुए, युग बीत गया, पर अर्जुन का बाण, कृष्ण का चक्र, कोई उसे मार नहीं पाया। ऐसा है हमारा नरसिम्हा। मुझे भी किसी के बारे में बताना है। तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन के सामने अपना सीना तान कर जो खड़ा हो जाता है, जिसकी एक आवाज में दुश्मन थर 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 कांपने लग जाता है, वो शंकर मेरे भाई है। ये शंकर भाई कौन है? ये नरसिम्हा कौन है बे? तूने बाले का डायलॉग मारा क्या? मैं चुप करना। अरे ऐसे क्यों घूर रहा है? मारेगा क्या मुझे? तुझे मारूं या तेरे भाई को मारूं? भाई को? मेरा भाई बीच में कहां से आया? तुझे मारूं या फिर तेरे भाई को मारूं? ठीक है, मार मेरे भाई को। मारना, बोला ना मार। मार।
अब बोल, चलेगा ना अंदर? अभी भी मुझे उंगली कर रहा है तू? भाई मुझे बस एक मौका दीजिए, चांद से मार दूंगा उसे। चल चुप हो जा। జింక పులి కన్నా ఎంత స్పీడ్గా ఉరికినా ఆఖరికి పులికి ఆహారం అవ్వాల్సిందే. నువ్వు పులివిరా తమ్మి, అదును కోసం ఆగి వేటాడు. हाँ चलो चलो भाई आ जाओ। वो ही है। हाँ बैठो। अरे सुनो, 5 प्लेट इडली। अबे जाना। भाई वो इतना शर्मा क्यों नहीं है भाई? शायद गुस्सा शांत हो गया है। हाँ, अब तो पार्टी मिलने वाली है भाई। ज्योति, क्या हुआ माँ? मैं मार्केट जा रही हूँ, ध्यान रखना। ठीक है। भाई ये तो अरे भाई जा 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 मुझे तो शर्म आ रही है। अरे शर्मा क्यों रहे? जाओ बैठे जाओ। अरे यार जाना जा। हाँ ठीक है, अंदर तक छोड़ के आऊंगा। जा और उसके काम पे लग जा। जाना। अरे आराम से। अरे ये क्या है? कल तक तुम मुझसे नफरत करती थी और आज तुम तो पूरी तरह ही बदल गई हो। ये सब क्या हो रहा है? मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? लड़की सिर्फ तब तक शरीफ रहती है जब तक उसे कोई अच्छा इंसान नहीं मिल जाता। जब वो अपने पसंदीदा इंसान के पास होती है तब वो अपने आप नॉटी बन जाती है और वो अपना सब कुछ उसे दे देती है। मतलब अपना सब कुछ? जो कुछ भी तुम चाहो। क्या सच में तुम सब कुछ दे दोगी मुझे? हाँ, सब कुछ देना चाहती हूँ। क्यों पूछ रहे हो? बदल तो नहीं जाओगी ना तुम? अरे मैंने कहा ना सब कुछ मतलब सब कुछ। तो फिर एक किस दो ना। सिर्फ किस? मैंने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया, आज तो सिर्फ एक किस दे दो। मेरी पूरी जिंदगी बस उन लड़कों के साथ ही बीती है। अरे बुद्धू, जब मैंने परमिशन दे दी है तो इतनी बातें क्यों कर रहे हो? भाई पार्टी तो पक्की देनी पड़ेगी भाई। प्यार का जश्न है भाई, पार्टी बड़ी होनी चाहिए। हाँ, पार्टी तो बनती है। पहले ये तो देखो कि इसके पास पैसे है या नहीं। इसकी स्कॉलरशिप आने के लिए और 10 दिन लगेंगे। पैसों की चिंता तुम लोग मत करो, जल्द ही मैं करोड़पति आदमी बनने वाला। क्या बात है? ए, लक्ष्मण, सबके लिए बॉटल लेकर के आ। और साथ में एक चिकन फ्राई, 4 प्लेट बोटी और 2 पैकेट सिगार। शराब के साथ चखना कंपलसरी और लड़की के साथ चुम्मा कंपलसरी। सही है ना भाई? अरे देख क्या रहा, लेकर आ। पहले पैसे दो। मैंने कहा ना सब कुछ एडजस्ट कर लेना। पैसे के बिना नहीं मिलेगा भाई। पहले पैसे दो। क्या बोला बे?
डुप्लीकेट चीजें बेचते हो, मुझसे जबान लड़ाते हो बे? हाँ? तुम्हारे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा मैं। जबान संभाल के बात कर। ये बॉटल निकाल, सबको चिकन भी खिला देना। अब जरा इधर आ। क्या धुलाई की है भाई ने। सही है सही है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, मजा आ गया। चिकन भी खाता, दारू भी खाता। ये लो भाई। ले आया? चाहिए था। अबे ओए, हाँ भाई। चिकन कौन लेकर आएगा? नरसिम्हा लाएगा क्या? आजा। जल्दी जा। जा बे। इनकी सर्विस बहुत स्लो है। हेलो, हाँ अभी देता हूँ मैं। क्या हुआ? बाहर में किसी से झगड़ा हुआ है। क्या ये सब करता रहता है? भैया वो लड़के फिर से यहाँ आए हैं। तू वहाँ क्या कर रहा था? वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ? वो नालायक अब मेरे बार में आकर तमाशा करेंगे। अब वो कमीने मेरे हाथों ही मरेंगे। नरसिम्हा, रुको। इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी इलेक्शन का टाइम है। वो सब स्टूडेंट्स हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो लोग धरने पर बैठ जाएंगे। मीडिया भी उन लोगों को ही सपोर्ट करेगी। अगर पुलिस ने छानबीन की तो ये मामला और भी बिगड़ सकता है। हमारे गैर कानूनी धंधे बंद हो जाएंगे। तुम्हारी लड़ाई उस हनुमंत राव के साथ हुई थी। वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। इससे तुम्हारा एमएलए का टिकट भी कैंसिल हो सकता है। इसके बारे में जरा सोचो। एक कॉल करो। अब क्या हुआ नरसिम्हा? भाई को नहीं, एसआई को। हेलो, सर देखिए मुझे कितना मारा है। किसने मारा? उन लोगों ने। अरे खत्म करना, ये खत्म करके घर भी जाना है। तू ही अर्जुन है? सर क्या हुआ? मेरे साथ। लेकिन क्यों? और हुआ क्या? अरे सर कहाँ लेकर जा रहे हैं सर? बताता हूँ। बात क्या है? हमने कुछ नहीं किया। अरे सर
मारेंगे सर? हमने कुछ नहीं किया सर, क्यों मार रहे हैं हमें आप? तुम लोग स्टूडेंट हो या गुंडे हो? तुम्हें लगा स्टूडेंट हो तो कोई कुछ नहीं करेगा? मारो इन्हें। अरे सर, हेलो एसआई सर, उनके पास ऐसा सबूत है जो बाहर नहीं आना चाहिए। मैं देखता हूँ सर। मेरी हड्डी टूट गई साहब। नरसिम्हा के साथ तुम्हारी लड़ाई है? सर, वो लोग नकली शराब भी बेचते हैं सर। अच्छा? हाँ सर, हमारे पास वीडियो भी है सर। ये देखिए, ये देखिए सर, देखिए सर, देखिए। अब देखना तुम। अरे बाप रे, कितना गलत काम है। अच्छा, यही है या कोई और सबूत भी है? नहीं सर, और कोई सबूत नहीं है। उनका धंधा बंद करने के लिए काफी है सर। हाँ, काफी है ये। हाँ, अब हमें कुछ नहीं होगा, अब हमें छोड़ देंगे ये लोग। सर, बोलो एसआई। सबूत मेरे पास है, बताइए क्या करना है? खत्म कर दो सबूत को। सबूत के साथ इन्हें भी? नहीं, आज की रात उन्हें जिंदा छोड़ दो। उन्हें हमारे बारे में जानना था ना। हनुमंत राव, तुम तो जानते हो ना, पार्टी को ऐसे लोग चाहिए जो जीत हासिल कर सके, फॉलोवर्स नहीं चाहिए। आप तो वोट को भीख में मांग सकते हैं बस, और नरसिम्हा को वोट छीनना आता है। जब मैं नॉमिनेट करूंगा तो तुम्हारे लिए किसी पोस्ट का इंतजाम कर दूंगा, इसलिए अभी तुम जाओ। सर, इस बार अगर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो इस बार मैं चुनाव में निर्दल खड़ा हो जाऊंगा। हाँ, नरसिम्हा आइए, एमएलए साहब आइए, बैठिए बैठिए। सिंहासन पर सिर्फ राजा ही बैठता है, सिपाही नहीं। उनकी आखिरी सांस तक हमारे गांव के एमएलए वही हैं। जाओ जाओ जाओ, अपने लिए कोई नई कॉर्पोरेट पोस्ट ढूंढ लो। आप इन्हें नए टर्म्स क्यों बता रहे हैं? अरे ये तो इनकी जीत है। इलेक्शन डिक्लेयर होते ही पार्टी ने इनका टिकट कंफर्म कर दिया। जनता तो इन्हें जिता कर रहेगी। स्टेट में इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ही आपने जीत हासिल कर ली है। ये तो आपका बड़प्पन है सर। कोई बात नहीं। हेलो, एसआई लाइन पर है। हेलो, बधाई हो सर। थैंक यू एसआई। सर, इन लड़कों का क्या करूं? उन्हें छोड़ दो एसआई, क्योंकि अब मुझे टिकट मिल चुका है। ठीक है सर। और एसआई सर, आज शाम को एक पार्टी रखी है, अपने लोगों के साथ आ जाना, समझे? जरूर सर। थैंक यू सर, रखता हूँ। ठीक है। हमारे सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसीलिए छोड़ दिया। इस बार तो बच गए। चलो जाओ, निकलो। चल निकल। सर, सर, फोन दीजिए ना सर। इसमें कुछ मेरे प्राइवेट वीडियो है सर। वीडियो है? कैसे वीडियो? वो वाले वीडियो है सर। मैं बिना देखे मैं सो नहीं पाता हूँ सर। मैं देखकर सो जाऊंगा, तू जा। सर, अगर नहीं देखूंगा तो फेल हो जाऊंगा। फेल हो गया तो मेरे पापा मर जाएंगे, पापा मर जाएंगे तो मम्मी मर निकल। फिर आप ही देख लेना, उसमें 20 वीडियो है सर। उस एसआई ने हमारा इकलौता सबूत मिटा दिया। हमें कुछ करना होगा। हम क्या कर सकते हैं? लोग हमें अच्छा इंसान नहीं समझते हैं। तो क्या हम लोग चुपचाप बैठकर ऐसे ही तमाशा देखते रहें? अरे, कोई मुझे एक बार दिखा दो जहाँ बिना मिलावट की दारू बिकती हो। अब ये बताओ, हम लोग गलत कर रहे हैं क्या? मैं एक बार फिर से कहता हूँ, हमें नरसिम्हा से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। अरे, पुलिस वाले भी उसकी गुलामी करते हैं, और हम लोग क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखो, इस टॉपिक को यहीं छोड़ने में भलाई है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात समझो यार। अरे,
ये लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? ए, ये बकवास बंद करो और चलो वाइन शॉप चलते हैं। रुको 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 रुको, यहाँ तो पार्टी चल रही है यार। चल रही है। तूने बाइक क्यों रोक दी यहाँ पर? यहाँ तो पार्टी चल रही है भाई। अरे बाप रे भाई, देखो भाई, यहाँ मस्त पार्टी हो रही है यहाँ पर। चलो चल के चिकन मटन खाते आ जाओ। पर हम अंदर कैसे जा सकते हैं? अरे मजा की फिक्र मत कर यार, चल हमारे साथ आजा, इतना सोच मत। अरे आजा, चलो चलना, आजा यार, मजा करते हैं, आजा, बहुत मजा आएगा। शैतानों की तरह दारू पीता है और यहाँ पर शर्मा रहा है। अरे सब अपने ही लोग हैं। नमस्ते सर। इधर साइड में। నే వేసుకున్న గాజుల్స్ నువ్వు పెట్టుకున్న గాగుల్స్, నే వేసుకున్న హై హీల్స్ నీ కలికున్న శాండిల్స్, మ్యాచింగ్ 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 మ్యాచింగ్, నా బుగ్గ మీద డింపుల్స్ నీ ఫేసు మీద పింపుల్స్, నా ఒంటిలో నా యాంగిల్స్ పెరుగుతున్న నీ పల్స్, మ్యాచింగ్ 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 మ్యాచింగ్, నే వేసుకున్న గాజుల్స్ నువ్వు పెట్టుకున్న గాగుల్స్, నే వేసుకున్న హై హీల్స్ నీ కలికున్న శాండిల్స్, నా బుగ్గ మీద డింపుల్స్ నీ ఫేస్ మీద పింపుల్స్, నా ఒంటిలో నా యాంగిల్స్ పెరుగుతున్న నీ పల్స్, చీకటి సిగ్గే పడేటు మబ్బులు విడిపోయేటు సందెలకిట్టే సెటప్ అచ్చే తాలే అట్టే పో, బ్యాటింగ్ 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 మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ బ్యాటింగ్ బ్యాటింగ్ పాల గ్లాసే పట్టుకొచ్చుతా, ఉఫ్ఫుమంట ఊదుకుంటూ తాగి పెట్టేద్దా, మెత్తకున్న పూతరికే తెచ్చి పెట్టేద్దా, కస్సుమంటూ రొట్టెలేస్తా కొరికి తినేద్దా, అట్ట చురుకాలే ఈ మాటలు ఇంకా సాలే, పిల్లో కావాలే పిల్లుంటే సాలే, బ్యాటింగ్ 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 నీ ఆకలి మొత్తం తీరేట్టు పట్టేసుకోవ పట్టు, సరదా తిరిగిపోయేట్టు ఆటాడేద్దాం రాజట్టు, నాలోనే ఉన్న టాలెంట్ నీ ఒంటిలో నా కరెంటు, నైట్కి నేనే టెనెంట్ అయినా నువ్వే కట్టాలి రెంటు, చీకటి సిగ్గే పడేట్టు మబ్బులు విడిపోయేట్టు కొడితే ఒక షాట్ అదిరిపోదా బీట్, షాకింగ్ 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 మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ బ్యాటింగ్ బ్యాటింగ్ बैटिंग बैटिंग तूने बहुत ज्यादा पी ली आज। मैचिंग इतनी नहीं पीनी चाहिए। क्या हुआ? अरे बंद हो क्या गया। हुआ? ये रुक क्यों गई? अपने आप बंद हो अरे गया। छोड़ यार, ये कबाड़ हो चुकी है। तू ये कार क्यों नहीं खरीद लेता है? सरकार हमें पैसा भी नहीं दे रही है। अब लगता है कार खरीदने के लिए बैंक लूटना ही पड़ेगा। और कोई अरे दूसरा क्या हो गया रास्ता तुझे? ही नहीं है। गाड़ी क्यों रोकी? हैं? अरे यार, क्या हुआ? दादा, ओ गांधी दादा, क्या करो तुम लोग? अरे देखो आपको ना क्या लगता है ये हुआ सब तुम्हारी सही गाड़ी हुआ है? हाँ? तुम्हें पुलिस वालों ने जब मारा था तो तुमने इस देश को आजाद कराया था, तो फिर हमारी आजादी कहाँ है? इतनी आजादी मिली हमें? अरे हम पीना चाहते हैं तो ये पुलिस वाले हमें बहुत परेशान करते हैं।
अब तुम्हें बताओ हम कहाँ जाकर पिए हैं? यही बात हमें अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुमसे मैं बात करना चाहता हूँ। क्या ये सही है? हाँ? अरे बसकर, उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, समझ गया? अरे मेरे दादा, आपके दादा, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, नशे में बोल दिया। गांधी जी के हाथ में चाकू क्यों है? तेरी अबे वो स्टैचू गांधी दादा का नहीं है, समझा क्या? जरा उस स्टैचू को ध्यान से तो देख। अच्छा मुझे देखने दो। देख। साइड हट जा। मेरे पेट को हाथ मत लगा। अबे क्या देख रहा है? ये गांधी दादा नहीं है। तो फिर कौन है? वही जिसने हमारा दिमाग खराब करके रखा है। कौन है वो? ये नरसिम्हा के दादाजी हैं। अरे देखो वो कैसे घूर रहा है। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ। नहीं। बिल्कुल खत्म ही कर दिया देखो। अरे नहीं, रुक जाओ। अरे पकड़ो। तो बिल्कुल उसके ऊपर वैसे ही कर रहा है। अरे अब बस भी करो, छोड़ दो। बैटिंग चल उतर जा। क्या हुआ? मैं भी जा रहा हूँ, अपनी बंदी से मिल के आऊंगा। अरे फिर मैं चल तू जा। कैसे जाऊंगा? तू कहाँ जा रहा है? नरसिम्हा, मैं अगले 4 महीने में एमएलए बनकर जीत जाऊंगा। मैं अपने दादाजी की स्टेचू पे हार चढ़ाकर वो जीत मनाना चाहता हूँ। जानते हो क्यों? ताकि दादाजी की आत्मा को शांति मिले। लेकिन उन कमीनों ने दादाजी की स्टेचू का सर तोड़ दिया। अब मैं माला किसे पहनाऊंगा? अब उनका सर काट कर उन्हें जान से मारने के बाद गाँव में घूमूंगा। काट! ले चल इसे। इस तरफ जाओ, तुम लोग इस तरफ।
ध्यान से चलो, हॉस्पिटल चलते हैं। अरे संभल कर, चलो बैठो। ये क्या है भाई? वो कुआं भी रो रहा है। भाई गलती हो गई। गलती हो गई? तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जानते हो कि एक गलती से हमारी पीढ़ियों का सपना अधूरा रह जाएगा। कल तक मैं सबको मार दूंगा भाई। लेकिन कल फिर से कोई गलती हो गई तो हमारा भेद सबके सामने खुल जाएगा। संभल कर। अभिमन्यु चक्रव्यूह से कभी वापस नहीं आना चाहिए। यही कृष्ण का नियम है। जो एक बार कुएं में गिर गया वो जिंदा नहीं वापस आना चाहिए। ये नरसिम्हा का नियम है। ओए लोटा, होश आ गया, होश आ गया। अर्जुन आराम से। ठीक है ना? ठीक हो ना भाई? ठीक हूँ मैं। हमें लगा था तू गया। मैं तो वहां से चला गया था। फिर मुझे याद आया कि परसों स्कॉलरशिप के पैसे मिलने वाले हैं। जैसे ही वो पैसे मिल जाते तुम सबको एक बढ़िया सी पार्टी देता। अरे मजाक मत करनी तो मारूंगा। अरे मेरे भाई, हमारे हाथों की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती हैं। एक उंगली चली जाए तो हाथ अधूरा हो जाता है। अरे भाई, अरे बस करो यार। रुको भाई, एक गिलास दारू से सारा दर्द गायब हो जाएगा। लेकिन हम उस आदमी को छोड़ेंगे नहीं। हमें इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका, समझे? क्या बात है ज्योति, इतनी उदास हो तुम? तो और क्या खुश होंगी? तुम लोग नरसिम्हा के बारे में जानते क्या हो? इस उम्र में कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर मैं गांव में अपनी माँ के साथ होटल चलाती हूँ। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो नरसिम्हा है। मेरे पापा की मौत का और हमारी इस हालत का इकलौता जिम्मेदार वही इंसान है। वजह मैं बताती हूँ। पापा कैसे हैं आप? हम ठीक हैं बेटी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ पापा। बेटी, मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेजे, तुम्हें मिले? हाँ पापा आ गए। ठीक है बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ ठीक है पापा। टाइम पर खाना और टाइम पर सोना, और अपनी सेहत का ध्यान रखना। मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगी पापा, पर आप जल्दी से हैदराबाद आ जाइए। मेरी पढ़ाई के बाद मुझे यहाँ नौकरी भी मिल जाएगी, फिर हम लोग साथ मिलकर रह सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसे होटल में काम करके ऐसे जिंदगी नहीं बितानी पड़ेगी। आप गांव की जमीन बेचकर हैदराबाद में नया घर ले लेंगे। प्लीज पापा हैदराबाद आ जाइए। बेटी, मैंने इस देश को अपनी जिंदगी के 20 साल दिए। जंग में मेरा एक पैर भी चला गया और इसलिए देश ने मेरे योगदान को याद रखा। सम्मान के रूप में मुझे ये जमीन दी, मैं इसे बेच नहीं सकता। वो बात नहीं है पापा। इस जमीन को बचाए रखना मेरी जिम्मेदारी है, समझ गई? कर्ण, कुंती का बेटा नहीं हूँ, अपनी माँ का बेटा हूँ। मैंने सुना तू हर जगह जाकर नरसिम्हा के खिलाफ बातें फैला रहा है। तेरा दिमाग खराब है क्या? समझ में नहीं आता तेरे? क्या लगता है तुझे ये झोपड़ी महल है? हाँ, ये झोपड़ी मेरे लिए महल ही है, इसलिए मैं जब तक जिंदा हूँ इस जगह से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भाई, इसे मार देते हैं ताकि जमीन खाली कर दे। ये जमीन कहाँ से मिली है तुझे? उस हनुमंत की बदौलत ना। वो एमएलए तो दूर, वार्ड मेंबर भी नहीं बन पाएगा। चाहे नरसिम्हा अपनी पार्टी का चिन्ह चप्पल ही क्यों ना रख ले या गधों को भी सपोर्ट करे तो भी वही जीतेगा, समझा क्या? वरना इसने जो बोला वो करना पड़ेगा। बेवकूफ कहीं के। वो तुमसे ये जमीन छीनना चाहता है। तुम्हारी जमीन उनके गैरकानूनी धंधे में परेशानी खड़ी कर रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। सर, मैं भी उसी उम्मीद में हूँ सर। चलता हूँ सर। और उसके बाद मेरे पापा आज तक वापस नहीं आए। उन्होंने मेरे पापा को मार डाला। और मैं अपने पापा का सपना टूटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़कर यहाँ आकर होटल में काम करने लगी और माँ का ख्याल रखने लगी। लेकिन फिर भी वो कर्ण
हमें कभी भी चैन से नहीं रहने देता। और वो कर्ण बार बार होटल आता है और मुझे यहाँ वहाँ टच करता है। मुझे इतना गुस्सा आता है कि उसे जान से मार दूं। पर तुम लोग जानते हो मैं ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ? क्योंकि मुझे मेरे पापा के आखिरी शब्द याद आते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उन्हें खोने पर बहुत दर्द होता है। और ये मुझे अब समझ में आया। मैंने सहा इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी सहो। भाई ज्योति बिल्कुल सही कह रही है भाई। वो नरसिम्हा पावरफुल है, उससे लड़ाई नहीं लड़ सकते हम। उससे लड़ना बेवकूफी है भाई। ठीक है, जब तुमने ऐसा बोल दिया है तो मान जाऊंगा मैं। हाँ चलो मान गया। ज्योति, अब तो खुश हो ना तुम? नहीं। अब क्या हुआ? तुम लोग तो बदल गए हो, पर उस नरसिम्हा का क्या? वो उस मगरमच्छ की तरह है जो दलदल के अंदर है। तुम लोग उस दलदल में फंस गए हो। अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम सब लोग ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। हाँ पापा बोलिए। शीनू, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ, बोलिए क्या हुआ? दरअसल वो तुम्हारी माँ काम से लौट रही थी तो उसे चोट आ गई है। एक बार उससे आकर मिल ले बेटा। आप पागल हो क्या? जब सरकार पैसे दे रही है तो बाहर जाकर इतना काम करने की क्या जरूरत है कि चोट लग जाए? बेटा बात यह है कि रुकिए, मैं आता हूँ वहाँ पर। और बेटा आते समय ना अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आना। हाँ हाँ ठीक है, लेकर आऊंगा। अरे क्या हुआ? मेरी माँ की तबीयत खराब है, मिलने के लिए बुला रहे हैं। तुम सब एक साथ ही चले जाओ। उनसे मिल भी लोगे और नरसिम्हा के आदमियों से दूरी बनाने के लिए यही सही रहेगा। तुम्हें यही करना चाहिए। ये क्या? तुम नहीं गए? जाने से पहले बस तुम्हें देखने के लिए आ गया मैं। हे भगवान, देख लिया ना मुझे, अब जाओ। अब तुम्हें देख लिया है तो कहीं नहीं जा पाऊंगा। प्लीज मेरी बात मानो ना। अरे मुझे ये सब समझ में नहीं आता। अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। पर मेरा तो मूड है ना। तुम्हारा मूड होने से क्या होता है? मेरा भी होना चाहिए ना। तो अभी तुम्हारा मूड बनाता हूँ मैं। रुको। क्या हुआ बे? हेलो। मेरी माँ गांव गई है, मिलने आओ ना। नहीं अभी नहीं आ सकता। बस 10 मिनट के लिए ही आ जाओ ना प्लीज। ठीक है आता हूँ। क्या हुआ? इस टाइम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जाने से पहले थोड़ा रोमांस करके आता हूँ यार। तुम लोग हॉस्टल में वेट करो, मैं 10 मिनट में काम खत्म करके आया, ठीक है? अरे यार चल, कैसा आदमी है? अरे वो शीनू कहाँ है? उसे किसी बंदी ने फोन करके बुलाया था, बोल के गया कि 10 मिनट में हॉस्टल में आ जाएगा वो। चलो उसके घर चलते हैं हम लोग, ये बैग लेकर। चलो ठीक है, चलो आ जाओ। यार अब तक ये शीनू आया क्यों नहीं? फोन करना उसे। फोन बंद आ रहा है। क्या हुआ? वो अब तक नहीं आया? भाई कहीं उसे करण ने तो। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम लोगों को इसी वक्त जाकर उसे ढूंढना चाहिए। क्या हुआ अर्जुन?
सीनू का कुछ पता चला क्या? तुमने उसे अच्छे से ढूंढा ना? वो शायद कहीं चला गया होगा, जल्दी ही आ जाएगा। ले और निकल यहाँ से। प्लीज मुझे छोड़ दो भाई, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है भाई, प्लीज मुझे छोड़ दो भाई। भाई 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 रस्सी लेकर आ। चलो चल चल रस्सी निकाल, भाई छोड़ दो भाई प्लीज भाई, बांध दे सही, जल्दी से बांध। मत करो भाई भाई भाई, चल चल ठीक से बांध। चल खींच, सही है, बांध दे, बांध बांधना जोर से, चल भाई चल भाई, चल गाड़ी चला। तेरी हिम्मत कैसे हुई नरसिम्हा से पंगा लेने की? खत्म करता हूँ तेरी कहानी। बहुत हुआ, वरना बुलाओ। राजेश उठो, चाय। सूर्या, टोनी, थैंक यू। क्या हो गया इसे? गांव के बाहर किसी का मर्डर हो गया? हाँ, किसी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। ये क्या? चलो 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 जल्दी आ जाओ। क्या कर दिया ये?
इस उम्र में हम कुछ नहीं सह सकते हैं और क्या क्या सह रहे हैं। बुजुर्ग हम हैं, हमें मरना चाहिए, लेकिन हमारा बेटा ही हमें छोड़कर चला गया। उसे हमें खोना चाहिए था, हमने उसे खो दिया। हम इन सरकारी योजनाओं पर इतना निर्भर हो गए कि हमने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि इन्हें भी उसकी वजह से आलसी बना दिया। इतना आलसी कि ये लोग अपने सारे सपने भूल गए और देखो ना अपने लक्ष्य से भटक गए। और देखो ना आज क्या हो गया, बिना डोर की पतंग और बिना लक्ष्य की जिंदगी केवल असफलता ही देती है। इतना सोच क्या रहा है तू? अभी जाके उसके और उसके परिवार को खत्म कर देते हैं। क्या उसकी मौत का बदला लेने के बाद वो लोग किसी और के साथ कुछ नहीं करेंगे? अरे अपनी बकवास बंद कर तू। अगर तुम लोगों को मेरे साथ नहीं आना तो मत आओ, मैं अकेले ही जाऊंगा और उसको मार के आ जाऊंगा। उसने हमारे शीनू का सर। एक बार उनके पिताजी की हालत देख। हमारी नादानियों की वजह से ही आज शीनू हम सब के बीच में नहीं है मेरे भाई। कुछ भी कर लें वो वापस नहीं आ सकता। शीनू हमेशा मुझसे बोला करता था उसे कॉलेज का गाउन पहनना है, डिग्री वाले दिन उसे टोपी पहननी है। अब शीनू का ये सपना मैं पूरा करूंगा। मैं जानता हूं हमारी सक्सेस को देख के शीनू जहां कहीं भी होगा बहुत खुश होगा। उसकी फोटो पर माला लटकाने से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। हमें भी मत पोचम्मा देवी के सामने उस कर्ण और नरसिम्हा की गर्दन को धड़ से अलग कर देना चाहिए। तो चलो उसका सिर काट देते हैं। मेरे अंदर तुम सबसे ज्यादा गुस्सा है, लेकिन मैंने शीनू के पापा को बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि सरकार हमें कितना कुछ देती है, पर पूरी जिंदगी हमने उन चीजों की रिस्पेक्ट नहीं की, सिर्फ उनको बर्बाद किया। और अब मैं सोचता हूं कि हमारी इस जिंदगी का क्या फायदा। माँ बाप की पेंशन मिलती है, छोटी बहन को पढ़ाई के लिए फंड मिलता है, घर में कोई बच्चा पैदा होता है डिलीवरी के लिए पैसे मिलते हैं, यहां तक कि मरने पर भी सरकार पैसे देती है। इसलिए हम लोगों ने सोच लिया कि काम करने की जरूरत नहीं है। सरकार हमारी सहूलियत के लिए हर कदम पे हम लोगों को पैसे दे रही है, ये काफी है हमारे लिए। और एक बात अच्छे से समझ लो, अमीर या मिडिल क्लास लोग आज की इस सरकार की जरूरत नहीं है। सरकार को हम जैसे गरीब लोगों की जरूरत है। हम जैसे लोग हमेशा गरीबी में रहते हैं और सरकार हम जैसे लोगों के लिए फ्री की योजनाएं बनाती हैं, लालच देती है। इसी वजह से हम लोग आलसी हो गए हैं। हर 5 साल के बाद सरकार नई नई योजनाएं निकालती हैं ताकि हम जैसे गरीब लोग उन्हें वोट देते रहें। लेकिन दूसरी तरफ सरकार आम आदमी की जरूरतों की सारी चीजों के दाम लगातार बढ़ाते जा रही है। यहाँ तक कि सड़क के किनारे बने हुए एक सरकारी बाथरूम में भी जाने के लिए अब हम लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। एक आम आदमी हर महीने जो सैलरी पाता है उसके पास उसमें से कुछ नहीं बचता, और इसीलिए आम आदमी को किसी भी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ता है। दूसरी तरफ सोसाइटी के अंदर कोई भी लड़की अब सेफ नहीं रह गई है, और हम जैसे नौजवान आखिर क्या कर रहे हैं बोलो? अगर आज हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हम लोगों पर थूकेंगी। सोच लो। हमारा गुस्सा ये कह रहा है कि शीनू के कातिल को छोड़ दे, है ना? इतना ही ना? गुस्से में महाभारत की शुरुआत पांडवों ने नहीं की थी, कौरवों ने की थी। लेकिन आज की इस महाभारत को हमें जीतना है तो इस अर्जुन को बदलना होगा। मेरा यकीन करो, अगर हम बदलाव के बारे में सोचेंगे तो हमारे अंदर नफरत नहीं बल्कि प्यार बढ़ेगा, और शीनू की आत्मा को भी शांति मिल पाएगी। एक बार सोचो, अगर हमें कुछ भी हो गया तो हमारे परिवार की देखभाल करने कोई आएगा। हमारे गुस्से की वजह से शीनू का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। आज मैं कसम खाता हूं तेरे सपने को जरूर पूरा करूंगा। क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। नरसिम्हा और कर्ण
दोनों कब से गायब हैं। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। तुम लोग भी कोई जवाब नहीं दे रहे हो। मुझे बताओगे क्या हुआ है? अरे हमारे एग्जाम भी खत्म हो गए, तो फिर क्या सोच रहे हो तुम? उस कर्ण को जान से मारने के लिए ना जाने मेरा खून कब से खौल रहा है। वो नरसिम्हा बहुत ज्यादा चालाक है, उसे हम अक्ल से ही हरा सकते हैं। यार तुझे एक बात याद है क्या? तूने हाथ और उंगलियों के बारे में एक थ्योरी बताई थी। हाँ, मैं समझ गया। तुम डर गए हो। हाँ मैं डर रहा हूँ, पर तेरे लिए और तेरे लिए। तुम सबको भी खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कल सुबह ही हॉस्टल खाली करो और अपने अपने गांव निकल जाओ। इस युद्ध को मैं अब अकेले ही खत्म करूंगा। भाई शीनू हम सबका दोस्त था यार। अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। कल का छोड़, आज ही के आज हम यहाँ साथ मिलकर चलते हैं। फोन कर उस करण को। हाँ सही कहा, सही कह रहा है। मेरी बात सुन कर्ण, तुझे कुंती ने नहीं तेरी माँ ने जन्म दिया है ना, तो आ और मुझसे लड़। दिखाता हूँ मैं तुझे कि किसके अंदर है असली दम। मैं अभी आता हूँ, बताता हूँ तुझे। आजा 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 आजा। उस बार तो बच निकला था, इस बार नहीं छोड़ूंगा, सिर काटूंगा तेरा। आजा जल्दी आ। कर्ण हूँ, कुंती का नहीं, अपनी माँ का बेटा। तुम सबको एक एक करके मारने वाला था, लेकिन तुम सब एक साथ मरना चाहते हो। अर्जुन, तू इन सब का दोस्त है ना? अगर सभी मारे जाएंगे तो कितना मजा आएगा, और जो सुनेगा डर से कांपेगा। ए, चला जा। वो हम बाद में देख लेंगे, बाद में बात कर लूंगा। हाँ बोलो। भाई सबके सब मिल गए हैं, मैंने सबको बांध दिया है, कुएं में फेंक दूं? सुनो, मुझे उन सबके सिर कुएं में तैरते हुए चाहिए, खासकर उसका जिसने दादाजी की स्टैचू तोड़ी थी। मैं आ रहा हूँ, जल्दी गाड़ी निकाल। नरसिम्हा, ये सही समय नहीं है, मेरी बात समझो। नरसिम्हा आ जाओ भाई। हाँ, आ जाओ, आओ आओ आओ। खींच अर्जुन, जोर से खींच। इस कुएं से तेरा सफर शुरू हुआ था ना? गॉड! गॉड! मैं अभी
अभी तुम सबके टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारा सर काट के कुएं को चढ़ाऊंगा। अपने भाई के लिए कुएं को भर दूंगा। अगर नहीं किया तो मेरा नाम नरसिम्हा नहीं। आजा, आजा। इसी कुएं में तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी आज। तूने इसका इस्तेमाल लोगों की प्यास बुझाने के लिए नहीं, अपनी राजनीति की भूख मिटाने के लिए किया है। तूने जितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, उन सब की आत्माएं जब तेरी लाश इस कुएं के अंदर गिरेगी ना, तो वो तृप्त हो जाएंगी। तेरे अपने भी नहीं जान पाएंगे कि तेरी लाश कहाँ गई और तेरा अंतिम संस्कार कोई नहीं कर पाएगा। तू यहीं पे दफन हो जाएगा। जो खेल तूने शुरू किया था आज वो यहीं पे खत्म होगा। इस गांव को अब तुझ जैसे हैवान से मुक्ति मिल जाएगी। ये गांव आजाद हो जाएगा। गुड बाय। हालांकि तुमने अच्छा काम किया है, पर अब मैं परेशान हूं कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हम 5 थे, हमेशा एक मुट्ठी की तरह रहते थे। अब सिर्फ 4 बचे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ ठीक है सर। आओ एसआई, फोन तुम्हारे बारे में था। उन चारों लड़कों ने नरसिम्हा और कर्ण की हत्या करके बॉडी को कुएं में फेंक दिया। आप चाहते हैं ना कि मैं उन्हें अरेस्ट कर लूं? चुप करो। मैंने तुम्हारे घटिया काम देखे हैं। तुम हमेशा नरसिम्हा को ही सपोर्ट करते हो। इस बारे में डिपार्टमेंट से खबर है मुझे। अगर ये बात पब्लिक को पता चल गई तो पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इसीलिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। सर। चलो जाओ बाहर। भाई ये लो ऑर्डर आपके लिए क्या? इडली। इडली? हाँ इडली तो अच्छी है, चटनी अच्छी नहीं है। सिर्फ इडली खाओ, चटनी मत खाओ, समझे? नमस्ते सर। बैठिए बैठिए। चाहे ये तुमने किया हो या तुमसे हुआ हो, लेकिन तुम्हारी वजह से इस गांव की बहुत तरक्की हुई है। शाबाश। तुम यहाँ काम करने के लिए नहीं बने हो। चलता हूँ।
तुझे तो पार्टी में ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। करेगा? तू एमएलए बन जाना और मैं कॉर्पोरेटर बन जाऊंगा। चलो। इस कुएं का इतिहास आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी देता है कि सरकार की योजनाओं को आंख बंद करके फॉलो मत करो, नहीं तो तुम उनके लिए सिर्फ इस्तेमाल की चीज बनकर रह जाओगे। हमें इस समाज को प्रगतिशील और जागरूक बनाना है। जय हिंद।